और मैं निवेदन करूंगा धामी साहब से, आज इस सूरतगढ़ की धरती पर हमारे सभी भाइयों का अगर संबोधित करें और तालियां बजाकर स्वागत करिए हमारे मुस्लिम सिंह धामी साहब का। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, सालासर बालाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, करनी माता की, बाबा रामदेव की, गोगाजी महाराज की। सैनिक सम्मान समारोह में अभी हम सब जिनको सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चुनाव प्रभारी और हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सत्यपाल सिंह कटेवा जी लेफ्टिनेंट जनरल, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से सैनिकों और पूर्व सैनिकों की बात हम सब से समझ रखी। सांसद श्री गंगानगर और मेरे बहुत पुराने मित्र, जिनसे लगभग पिछले 25 से भी अधिक वर्षों से मेरी मित्रता है, श्री निहाल चंद मेघवाल जी, श्री बलबीर लूथरा जी विधायक राय सिंह नगर, श्रीमती संतोष बाबरी जी विधायक अनूपगढ़, शिमला बाबरी जी पूर्व विधायक अनूपगढ़, हमारे राजस्थान के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से एक, पूर्व में प्रदेश के महामंत्री रहे भाई कुलदीप धनखड़ जी, श्री अशोक नागपाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल जी, श्री भागीरथ कड़ आसरा बिश्नोई जी, संरक्षक गुरु जम्बेश्वर मंदिर सूरतगढ़, पूर्व प्रधान पंचायत समिति सूरतगढ़ आदरणीय चंदूराम लेगा जी, श्री राजेंद्र लेगा जी अध्यक्ष नगर पालिका श्री विजयनगर, और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने बहुत शानदार संयोजन किया और किसी युवा के अंदर इस प्रकार की सोच निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का काम करती है, जिन्होंने आज शानदार तरीके से हमारे पूर्व सैनिकों का उनके पारिवारिक जनों का सबके सम्मान का संयोजन किया। भाई राहुल लेगा जी, मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत शानदार ये संयोजन आज किया। श्री आत्माराम तरण जी, श्री हरि सिंह कामरा जी, प्रदीप खिचड़ जी चेयरमैन, देवेंद्र गुड़िया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, गुरबीर बराड़ जी, श्रीमती प्रियंका बेलान जी प्रदेश मंत्री भाजपा एवं अध्यक्ष नगर पालिका अनूपगढ़, सुरेंद्र छाबड़ा जी अध्यक्ष व्यापार मंडल सूरतगढ़, ओम प्रकाश कालवा जी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका सूरतगढ़, श्री हरीश मुंजाल जी जो रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से पधारे हैं। इसके अतिरिक्त मंचासीन हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं मेरे नौजवान साथियों।
उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज का जो कार्यक्रम है, जिसके निमित्त ये कार्यक्रम किया गया है, इसके बाद भी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होना है। जिस प्रकार का मैं इस कार्यक्रम की पूरी रचना देख रहा हूँ, लेकिन आज के कार्यक्रम का जो मुख्य रूप से स्वरूप रखा गया है, मैं आज इस अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले उन वीर बलिदानियों को, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग दिया, उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीर सैनिकों के परिजन, आप सभी का भी मैं दिल की गहराइयों से, उत्तराखंड राज्य जो कि सैनिक बहुल्य राज्य है, उस सैनिक बहुल्य राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज मुझे आप सबके बीच में आप सबको सम्मानित करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जब मैं आप सबको सम्मानित कर रहा था भाई कुलदीप बिश्नोई जी के साथ, तो मैं स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा था। भाइयों बहनों, ये देवभूमि उत्तराखंड और वीर भूमि राजस्थान हमेशा से सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जहां उत्तराखंड की देवभूमि ने आध्यात्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह दिखाने का कार्य किया है, वहीं राजस्थान की महान धरा ने प्राचीन काल से ही अपनी अद्वितीय, जिसकी सांस्कृतिक विरासत रही है। भाइयों बहनों, राजस्थान प्राचीन काल से ही वीर भूमि रही है। यहाँ के वीरों तथा वीरांगनाओं ने अपना सर कटा लिया, लेकिन कभी शत्रुओं के सामने कभी सर झुकाया नहीं। यह राजस्थान की पहचान रही है। हम सबका भी, उत्तराखंड के लोगों का भी राजस्थान से गहरा संबंध रहा है। किसी कालखंड में इसी भूमि से पुनर्वासित होकर उत्तराखंड को गए थे हमारे पूर्वज। इसलिए राजस्थान उत्तराखंड की जो वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। और ये बात हमारे सैनिकों ने आज तक सभी युद्धों में सिद्ध की है। मेरा मानना है कि देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों से श्रेष्ठ है। मैं अभी जब जनरल कटेवा साहब बोल रहे थे, सत्यपाल जी, तो कह रहे थे, सैनिकों के बारे में कह रहे थे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं कुलदीप जी, मैं एक सैनिक का पुत्र हूं। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं और मैं आज इस सूरजगढ़ की भूमि पर आकर अपने को धन्य महसूस कर रहा हूं कि मेरे पूज्य पिताजी ने भी 1980 के आसपास यहीं की सैनिक छावनी में अपनी सेवाएं दी। और उस समय मैं बहुत छोटा था, तब वो मुझे बताया करते थे कि यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती है, पानी की बहुत किल्लत होती है। और पानी किन्हीं गड्ढों में इकट्ठा किया जाता था, उसमें से भरा जाता था, फिर कपड़ा लगाया जाता था और कपड़ा लगाने के बाद उसको छान कर